सूर्य ग्रह का कर्क राशि परिवर्तन होगा 16 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त के मध्य। इसे सूर्य संक्रांति कहा जाता है। सूर्य का जब कर्क राशि में गोचर होगा तो सूर्य देव उत्तरायण से दक्षिणायन हो जाते हैं। कर्क राशि से लेकर के धनु राशि तक सूर्य अब दक्षिणायन रहेंगे। दक्षिणायन सूर्य जो होता है इसे निर्बल माना जाता है उत्तरायण की अपेक्षा। सूर्य का बल जो होता है हमारे जीवन में हमारे पौरुष, ताकत और शुभ मंगल कार्यों की सफलता के लिए सूर्य बल का निरीक्षण करना हमारे जीवन में बेहद अनिवार्य होता है। सूर्य के कमजोर हो जाने से प्राकृतिक रूप से जो हमारी एक समय होता है, जो हम अपने जीवन में अपनी अप्रोच को रखते हैं, जीवन की सफलता को प्राप्ति के लिए जो हमारे तौर तरीके होते हैं, उनमें अचानक आप देखेंगे कि थोड़ी सी कमी आने लगती है। सकारात्मकता के बजाय थोड़ी सी नकारात्मकता भी बढ़ने लगती है। इसी वजह से सूर्य का दक्षिणायन होना कहीं ना कहीं इसे निर्बल समय माना जाता है। तो सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे और सूर्य की निर्बलता आपके जीवन में क्या परेशानी खड़ा कर सकता है अगले 1 महीनों तक। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप देखें, समझें और कार्यक्रम के अंत में आपको एक खास उपाय भी बताएंगे कि सूर्य को बलवान कैसे रखें। मैं श्री अरविंद दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देखिए सूर्य ग्रह मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में गोचर करेंगे। सूर्य का जब कर्क संक्रांति होगा तभी सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण से दक्षिणायन हो जाएंगे और दक्षिणायन सूर्य को निर्बल माना जाता है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। मेष राशि से मीन राशि तक विस्तार से विश्लेषण बताएंगे इस गोचर कालखंड का असर आपके जीवन में किस तरह से पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य पंचम भाव का स्वामी होने के कारण से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थस्थ सूर्य जो होते हैं ये आपके सुख सुविधाओं को, आपके बैंक बैलेंस को, आपके पराक्रम शक्ति को थोड़ा सा कमजोर करते हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य के होने से आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए उसमें थोड़ी सी रुकावट उत्पन्न कर देते हैं। और सूर्य का जो दृष्टि है, सूर्य की जो प्रभाव है वो आपके करियर कार्य क्षेत्र में पर्याप्त डेवलपमेंट के आपको मार्ग प्रदान करता है। सरकार के द्वारा आपको लाभ मिलता है और पिता पैतृक विरासत और पूर्वजों का, पितरों का कृपा ऐसे समय में आपको अवश्य मिलता है, जो कि आपके पराक्रम का और आपके सही निर्णयों का एक बड़ा सकारात्मक रिजल्ट आपको देता है। जो चल रहा है सुख सुविधा सिस्टम जो आपके जीवन में चल रहे हैं वो यथावत चलते रहें, इसके लिए आपको प्रयास करना है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव का गोचर तीसरे घर में। तीसरे घर में सूर्य के गोचर होने से आत्मबली आपको बनाता है। पराक्रम के अंदर सही तरीके की अप्रोच, आपका एक सकारात्मक अप्रोच आपको आपके पराक्रम में सफलता दिलाता है। भाई बहनों के साथ संबंध रिश्ते आपके बेहतर बनाता है और सरकार के द्वारा आपको इस समय अवधि के अंदर विशेष धन लाभ की प्राप्ति होती है। भाग्य का उदय होता है और धर्म कार्यों का भी करने का आपकी रुचि जो है एक सकारात्मक बनी रहती है। अध्यात्म का विकास होता है और इष्ट कार्यों में आपको सूर्यदेव के कर्क राशि में गोचर करने से सिद्धि मिलती है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का द्वितीयस्थ गोचर होने के कारण से थोड़े से बातचीत के तौर तरीके में आपको सावधानी रखनी चाहिए। परिवार के अंदर संतुलन बनाए रखने का आपको पूरा प्रयास करना चाहिए। रणनीतिक व्यवस्थाओं को बनाकर के आगे बढ़ना चाहिए और धन के लेन देन का सही संतुलन आपको बनाए रखना होगा। अन्यथा आर्थिक तनाव का सामना भी ये सूर्य यहाँ पर जब गोचर करेंगे तो आप यहाँ पर
कर सकते हैं। पिता और पैतृक विरासत दोनों चीजों की हिफाजत इस समय में आपको जरूर करनी चाहिए। अपने तय समय पर कार्यों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। सरकार के किसी भी कर्मचारी के कार्यों पर कोई आर्ग्यूमेंट ना करें, अन्यथा सरकार के द्वारा आपको पनिशमेंट मिल सकती है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी आपके लिए बन जाता है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर अपने आप में एक सकारात्मक प्रभावशाली गोचर माना जाता है। इसे इस समय अवधि में आपके प्रशासनिक पावर का आपके जीवन में विस्तार होता है। प्रमोशन और सुख सुविधाओं का विस्तार होता है। परिवार में थोड़ी तनाव रह सकती है, जिससे आपको मानसिक संतप्तता की प्राप्ति हो सकती है, यानी कि मानसिक असंतुष्टि इस समय में बन सकता है। परंतु ध्यान रखें, इस समय में वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है, यानी कि कोई लग्जरी वाहन की प्राप्ति के माध्यम से जीवन के अंदर विशेष रफ्तार का विस्तार होता हुआ आप जरूर देख सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर द्वादश भाव में होने से अपने खर्चों का लेखा जोखा आपको इस समय में जरूर रखना चाहिए। अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखनी चाहिए और तय समय पर कार्यों को पूरा करना चाहिए, अन्यथा उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपके थोड़े से तालमेल का अभाव हो सकता है। ऐसे समय में छोटी छोटी गलतियां भी विशेष नुकसानदायक साबित हो जाते हैं, इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक अपने कार्यों को आपको संपन्न करना चाहिए। छोटी छोटी गलतियों से अपने आप को बचाने का आपको पूरा प्रयास करना चाहिए, अन्यथा मानसिक तनाव आपके जीवन में इस समय अवधि के अंदर हावी हो सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का गोचर लाभस्थ होने के कारण से ये अपने आप में बेहद शानदार सकारात्मक फलों की प्राप्ति के लिए सहयोग करेगा। धन का लाभ होगा और भाई बहनों के साथ आपके संबंध रिश्ते बेहद खुशनुमा बने रहेंगे और भाई बहनों के द्वारा जीवन में जुड़ करके एक संगठन होकर के संगठित होकर के जीवन को बेहतर डेवलपमेंट्स की ओर आगे बढ़ाने में आपको सफलता मिलेगी। धन का लाभ होगा, सरकार के द्वारा धन लाभ मिलेगा और लंबे समय से चल रहे रुकावटों से पूर्णतया इस समय में आपको मुक्ति मिलेगी, जिससे आप अपने जीवन के अंदर मनपसंद सफलता, लव लाइफ मजबूत होगी इस समय अवधि के अंदर और इस समय में संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का भाग्य में गोचर होना, धर्म कार्यों में रुचि आपकी बनी रहनी चाहिए। पिता तुल्य लोगों के साथ में किसी भी तरह की कोई आर्ग्यूमेंट ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए और सेहत स्वास्थ्य का आपको अपने थोड़ा सा विशेष केयर भी करना चाहिए। तुला राशि वाले जातकों के लिए एक छोटी सी गलती आपके बड़े लाभ से आपको रोक सकता है, इसीलिए सूर्यदेव की आराधना करें, पिता का आशीर्वाद इस समय मिले, जिससे आप अपने जीवन के बड़े लाभ के अवसरों को प्राप्त कर सकें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर एक तरह से आपके भाग्य में होगा और सूर्य आपके जीवन में आपके कर्म के स्वामी होते हैं। कार्य क्षेत्र की एक तरह से स्वामित्व सूर्य के पास होता है, तो सूर्य का भाग्य में गोचर होने से ये आपके जीवन में आपके कार्य क्षेत्र की डेवलपमेंट्स, भाग्य का उदय, पिता और पैतृक विरासत के विस्तार के लिए ये विशेष तरह से आपको सहयोग करेगा। धर्म कार्यों में रुचि बनी रहनी चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा और आर्ग्यूमेंट से इस समय में आपको बचना चाहिए। अगले एक महीने तक 16 जुलाई से 16 अगस्त के मध्य। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का गोचर कर्क राशि में यानी कि अष्टम भाव में, भाग्य का स्वामी अष्टम भाव में गोचर होने से कहीं ना कहीं आपकी छोटी छोटी गलतियां आपके लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। धर्म कार्यों में अरुचि आपके लिए आपके बनते हुए कार्यों में रुकावट बन सकता है और पिता
और पिता तुल्य लोगों के साथ में आर्ग्यूमेंट भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसीलिए इस तरह का कोई भी आचरण, कोई भी व्यवहार आपको नहीं करनी चाहिए जिससे आपके पिता या फिर पिता तुल्य लोगों के मानसिक तनाव का कारण बने। बहुत सावधानी पूर्वक समय को व्यतीत करनी चाहिए और कार्यक्रम के अंत में उपाय बताएंगे, उस उपाय को जरूर आप अनुसरण करें। इसीलिए उस उपाय को सुनने के लिए, समझने के लिए कार्यक्रम को अंत तक देखते रहें। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का कर्क राशि में गोचर होने का मतलब होता है कि व्यापारिक डेवलपमेंट्स और पारिवारिक सुखद वातावरण की प्राप्ति इस समय में होगी। सरकार के द्वारा आपको सहयोग मिलेगा, परंतु अष्टमेश सूर्य जब सप्तम भाव में जाएगा तो ऐसे समय में आपको गुप्त शत्रुओं से अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास करना आपके लिए जरूरी हो जाता है। सरकार के किसी भी गाइडलाइन से आपके व्यापारिक व्यवस्था में कमी आ सकती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अपने तय समय पर अपने सभी प्रकार के सरकारी दस्तावेजों को कंप्लीट रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, अन्यथा सरकार के द्वारा आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। पिता के सेहत स्वास्थ्य का भी इस समय में ध्यान रखनी चाहिए और पिता तुल्य लोगों के साथ अच्छे व्यवहार की आपको योजना बनानी चाहिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का छठे भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि आप अपनी लड़ाई को और अच्छे तरीके से लड़ेंगे। बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए जो आप प्रयास कर रहे थे वो आपको सफलता देंगे। व्यापारिक डेवलपमेंट्स, पारिवारिक वातावरण बेहतर होंगी और परिवार के अंदर कुछ बड़े डेवलपमेंट्स जैसे कि सुख सुविधाओं की इंक्रीमेंट होना, लग्जरी रहन सहन की प्राप्ति हो जाना या फिर सरकार के द्वारा बड़ी अमाउंट आपके जीवन में आपको मिलना, जिससे आप अपने जीवन की तमाम व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने में सफल होंगे। 16 जुलाई से 16 अगस्त के मध्य में। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। षष्ठे सूर्य छठे भाव के स्वामी सूर्य होते हैं। पंचम भाव में जब गोचर करेंगे तो इससे आपके कार्यों में, आपके प्रोजेक्टों में एक नई ताकत आपको मिलेगी। संबंध रिश्ते बेहतर होंगे, लव लाइफ मजबूत होगी और कुछ नए रिश्ते भी आपके जीवन में अवश्य जुड़ेंगे, जो रिश्ते आपके जीवन में भाग्य के उदय का मार्ग प्रशस्त करने में सहयोग करेंगे। ऐसे समय में नए रिश्ते, नए संबंध, नए लव लाइफ जुड़ने के बेहद शानदार योग बन जाते हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में एक बड़ी सफलता को लेकर के आ सकता है, बड़ी सफलतादायक साबित हो सकता है। उसके लिए आपको सूर्य देव की उपासना जरूर करनी चाहिए। हर किसी व्यक्ति को सूर्य की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य की कृपा से ही हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को अपने जीवन में बढ़ाते हैं। हमारी पराक्रम शक्ति लगातार बढ़ती है और हमारे शरीर के अंदर हृदय से संबंधित परेशानियों को वो दूर करता है और हमारे शरीर में हमारे हड्डी जो होते हैं वो ताकतवर होते हैं सूर्य के बलवान रहने से। तो सूर्य की प्रसन्नता के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको पाठ करनी चाहिए। पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में अच्छे संबंध आपको बनाए रखना चाहिए और रोजाना सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, सूर्यार्घ देना चाहिए। सूर्यार्घ देने के लिए आप एक लोटे में जल ले लें, गायत्री मंत्र मन में पढ़ते हुए सूर्य को 3 बार जल चढ़ाएं। यानी कि एक लोटा में जब जल लें तो एक बार पूरी गायत्री मंत्र को मन में स्मरण करें और जल को छोड़ दें। फिर धार को बंद करके फिर गायत्री मंत्र का स्मरण करें और फिर जल को छोड़ें, फिर मंत्र का स्मरण करें और फिर जल को छोड़ें। और इस तरह से 3 बार में सूर्य को जल अर्पण करना है। और जल जब आप सूर्य को दे दें उसके बाद हाथ जोड़ करके सूर्य देव को नमस्कार करना है, मंत्र पढ़ना है। ओम मे ही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते देहि में तनयम सूर्य देवाय नमो नमः। इस तरह से सूर्य देव का जब आप आराधना करते हैं, सूर्य की स्तुति करते हैं,
तो इससे आपके जीवन में आ रही नकारात्मक ऊर्जा पूर्णतया नष्ट हो जाता है, सकारात्मकता का विस्तार होता है, बढ़ावा होता है और लगातार आप अपने जीवन में आगे अपने तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस उपाय से पैतृक विरासत, पिता के सेहत स्वास्थ्य और आपके पराक्रम में लगातार सुधार होता चला जाता है। यदि आप विशेष अपनी विश्लेषण अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बड़ी डिटेल लिख करके जरूर भेजें। हमारे तरफ से संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। लाइक कर दीजिए। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम जरूर आप कमेंट में लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम।